नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो पार्ट हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी जानकारी हम हर पार्ट में हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसी प्रकार आप लगन के साथ, खुशी के साथ और पूरे जोश के साथ लगे रहिए, तो बहुत कुछ हम आगे भी सीखते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन टू आस्क क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। इससे पहले जो हमने 1 to 7 पार्ट किए हैं रिलेटेड टू आस्क क्वेश्चंस, उसमें हमने प्रश्न किया है, क्वेश्चन लिखे हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि जब हम किसी के सामने अपनी बात प्रश्न के रूप में, प्रश्नवाचक सेंटेंस के रूप में, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में अपनी बात रखते हैं, तो हम इंग्लिश में कुछ हमें समस्या आ सकती है। उसको सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन। लेकिन फ्रॉम पार्ट नंबर 8 here are answers also in this part। इस पार्ट में प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में आंसर भी हम दे रहे हैं कि जब कोई हमारे से प्रश्न पूछेगा, प्रश्न जब हमारे से कोई पूछेगा तो उसका उत्तर भी तो हम देंगे। तो उत्तर देते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम सीख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं करनाल जा रहा हूँ। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं करनाल जा रहा हूँ। रहे हो, रहा हूँ, यानी दोनों की सेंस सेम है। यानी जिस काल में, जिस टेंस में हमने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, हम आंसर भी उसी टेंस में ही देंगे। ये ध्यान रखना है आपने, नहीं तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिखे साथ में कि जब हमारे से कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका आंसर हम किस सेंस में देते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? ते हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं। अब कोई बच्चा कहेगा जी इसमें तो ते है, इसमें तो ते है आया नहीं, लेकिन ये इससे रेलिवेंट है, इससे संबंधित तो है। मेरे पिताजी एक किसान है, यानी खेती बाड़ी का काम करते हैं, तभी तो किसान है। कृषि का कार्य करते हैं, वो किसान है। मेरे पिताजी कृषि का कार्य करते हैं, अर्थात किसान है। तो उसी सेंस में इसको हम लिखेंगे। यानी इसको प्रेजेंट की बात जब हो रही है तो ये भी प्रेजेंट सेंस में ही होगा। वे वहाँ क्यों गए थे? वे वहाँ मेला देखने गए थे। गए थे, ठीक है ना, सेम सेंस है, आंसर भी और क्वेश्चन भी। वह कितने साल का है? वह 20 वर्ष का है। तो आंसर और क्वेश्चन है हमने सेम टेंस में रखने हैं, सेम सेंस में रखने हैं, भाव एक जैसा होना चाहिए ताकि प्रश्न करने वाले को उत्तर अच्छी तरह से, उसका आंसर समझ में आ जाए। फर्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ। हमने पहले प्रैक्टिस किया है इसके बारे में बार बार। रहे हो, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, कौन सा टेंस है? बोलो, आप बोलिए। सुनील कुमार तुम बोलो। हाँ, मोहित, खुल के बोलना चाहिए, हमें बात क्लियर बता देनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट हो, फिर हम सीखने की हमारे अंदर रुचि पैदा हो। फिर तो रहे हैं, रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात प्रोग्रेसिव, जिसमें ईज एम आर लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तो देखिए कहाँ, वेयर, जा रहे हो, आर यू, आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, आ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, यू प्लूरल के रूप में भी यूज होता है और सिंगुलर के रूप में, इसलिए यू के साथ क्या आता है, आ। वेयर आर यू गोइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये वर्ब है, यू प्रोनाउन है, आ हेल्पिंग वर्ब है, वेयर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब, और ये रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है जब हम क्लॉजेज को जोड़ते हैं जिसमें इंटरोगेटिव मार्क नहीं होता, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगता लास्ट में, वो रिलेटिव एडवर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं टू क्लॉजेज को जोड़ने के लिए। यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं इसको, तो जो सेंटेंस होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, उनका हमें नॉलेज होना चाहिए। 8 पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। 8 पार्ट हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम 8 पार्ट्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर। अब देखिए अफर्मेटिव में हम यू आर लिखते हैं, यू आर लिखते हैं अफर्मेटिव में, तो हम ये देखना है हमने, लेकिन इंटरोगेटिव में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, यानी WH वर्ड के बाद और सब्जेक्ट से पहले। वेयर आर यू गोइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तुम कहाँ जा रहे हो, इसका उत्तर क्या है, मैं करनाल जा रहा हूँ, मैं करनाल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू करनाल। करनाल क्या है, नाउन, संज्ञा, टू प्रपोजिशन, गोइंग वर्ब, एम हेल्पिंग वर्ब, आई प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, देखो इसमें आर था यू के साथ, इसमें एम लगाया हमने आई के साथ, तो ये हमने आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अर्थात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही हमने आंसर दिया है, ताकि ये सेंस क्लियर हो जाए हमारी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू करनाल। इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। आई और एम को इकट्ठा शॉर्ट फॉर्म के रूप में ऐसे एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं हम यहाँ पर, और आई और एम को इस प्रकार हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू करनाल, आई एम, ये ए नहीं आएगा यहाँ, एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद एम आ जाएगा और इसको हम आई एम लिख देंगे ऐसे, आई एम ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। आई एम गोइंग टू करनाल। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, वट इज योर फादर, वट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है अर्थात क्या काम करते हैं, क्या है मतलब क्या काम करते हैं, वट इज योर फादर, वट इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इज यूज ऑफ इज MR के रूप में। सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में किसका, इज MR का, ठीक है ना। या डिटर्मिनर के रूप में यूज योर काम करते हैं। एज अ प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी हम इसका यूज कह सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन या डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कौन सा, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, पोजेसिव प्रोनाउन। फादर नाउन, नाउन के रूप में। मेरे पिताजी एक किसान है, माई फादर इज अ फार्मर, माई पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव डिटर्मिनर्स। फादर नाउन, इज
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जगह जगह इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जगह जगह प्रयोग करते हैं इज का। बी की फॉर्म के रूप में बी, इज, एम आर या वाज वर, बी की फॉर्म के बी मीन्स होना। क्या है? फार्मर है, इज अ आर्टिकल, आर्टिकल ए एन एंड द, these three words, these three are article. Farmer, noun, my father is a farmer. फिर वहाँ क्यों गए थे? गए थे, गए थे, थे, चुके थे, चुका था, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना। भूतकाल का कार्य पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट। वर्तमान का कार्य पूरा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं? बोलिए, पास्ट परफेक्ट में किसका यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3। क्लियर? क्यों? वाई, वाई, ये भी उसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। हैड हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट में, दे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। गॉन थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, इज गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड के साथ। अब इसमें एक देखना आपने, वहाँ, देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे, एक ध्यान रखना आपने। जो WH वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है वो लास्ट में। और जब अफर्मेटिव में लिखते हैं हम, उसमें फिर क्या करते हैं, हैड या हैव या हैज़, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है ये सब्जेक्ट के बाद आती है अफर्मेटिव में। फिर दे हैड हो जाएगा, दे हैड गॉन देयर, वे वहाँ गए थे। जी ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले आएगी और WH फैमिली वर्ड के बाद, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। तुम वहाँ क्यों गए थे, वे वहाँ क्यों गए थे, वे वहाँ मेला देखने गए थे। क्लियर है? देखो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही आंसर दे रहे हैं हम ये नहीं कहेंगे वो वहाँ मेला देखने गए हैं, वो वहाँ मेला देखने गए थे, ए थे, गए थे, पास्ट परफेक्ट में दे। आंसर में हमने सबसे पहले दे लिख दिया फिर, और दे जब हमने लिखा जो फर्स्ट लेटर है टी, उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ स्मॉल लेटर है, दे, टी। Here is starting of the sentence. They, T capital. They had gone. They had, क्योंकि अफर्मेटिव में had सब्जेक्ट के बाद आएगा। They had gone there. वे वहाँ गए थे क्या करने? To see the fair. To see the fair. तो ये जो देखो इसमें डबल वर्ब है, एक वर्ब ये है थर्ड फॉर्म, एक ये वर्ब है सी फर्स्ट फॉर्म। ये फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार चेंज होती रहती है, काल के अनुसार, टाइम के अनुसार चेंज हो जाती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती। चाहे सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी आए तो यहाँ हम टू सी ही लिखेंगे वहाँ पर, चाहे ही आ जाए चाहे वी आ जाए, तो ये चेंज नहीं होती सब्जेक्ट के अनुसार। और हालांकि हम नॉन फाइनाइट का जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नॉन फाइनाइट के नाम से, तो उसको भी आपने ध्यान से वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए कि क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब, किसे कहते हैं। दे हैड गॉन देयर टू सी द, ये द आर्टिकल, फेयर मेला, फेयर मेला नाउन के रूप में यूज हो गया। ठीक है। वह कितने साल का है, हाउ मैनी, कितने। हाउ कैसे के लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे के लिए, कैसे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो,
कहते हैं ना हाउ आर यू, तुम कैसे हो। लेकिन ये मैनी शब्द जो इसके साथ हमने जोड़ा है, हाउ मैनी, कितने, कितने ईयर्स ओल्ड, कितने साल का है, इज ही, वह कितने साल का है। तो मैनी जो वर्ड हमने यहाँ यूज़ किया है एक डिटर्मिनर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं हम इस वर्ड को। जो डिटर्मिनर्स के रूप में मैनी यहाँ यूज़ इसके साथ यूज़ होता है हाउ के साथ कितने। इसी प्रकार हाउ मच, हाउ के साथ मच भी आता है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में मच का प्रयोग करते हैं हम, कितना, हाउ मच। मान लो अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, मापते हैं उसको, जैसे राइस है, गोल्ड है, मिल्क है, सिल्वर, चांदी, तो उनमें हाउ मच का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। और जिनको हम काउंटेबल नाउन के रूप में देखते हैं, जैसे ईयर्स जो है, वर्ष है, उनको तो हम गिन सकते हैं, वह 20 साल का है, 30 साल का है, 15 साल का है, 21 साल का है, तो उनको हम गिनती के रूप में उनको गिन सकते हैं ना। तो इसलिए हमने मैनी लगाया है, हाउ मच नहीं लगाया यहाँ पर। ये ध्यान रखना है आपने कि हाउ मच कहाँ पर लगता है और हाउ मैनी कहाँ लगता है। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड यहाँ पर बोलो, उसकी उम्र से रिलेटेड है ये। ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है ओल्ड। यस, इज ही, वह कितने वर्ष का है। अब हम ही से ही स्टार्ट करते हैं। देखो आंसर में ही, इज, इसमें हमने इज ही लिखा है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस है। इंटरोगेटिव सेंस में हम लिखेंगे इज ही, और अफर्मेटिव में उत्तर देते हुए ही इज, ही इज कितने, 20 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, हाउ मैनी, 20, ही इज हाउ मैनी, 20, कितने, वह 20 ईयर्स, वर्ष का है, वह 20 वर्ष का है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम किस प्रकार हमारे से कोई यदि प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, तो हम उत्तर भी उसका इंग्लिश में ही दे सकते हैं यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसी प्रकार आप लगे रहिए, सीखते रहिए, और हम सभी का ऐसे ही हौसला बढ़ता रहेगा। हम जोश और होश के साथ, पूरे जुनून के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ सीखते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।